सो नाउ एचसीएल टेक, अब देखिए Q1 के नंबर्स आ चुके हैं और यहाँ पर एचसीएल टेक एक पहली कंपनी थी जिसने कह दिया था पहले ही कि दिक्कतें कहीं ना कहीं अब शुरुआत हो चुकी है और फिर दिक्कतें जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ती गई आईटी सेक्टर के अंदर। और इस वक्त देखें तो एचसीएल टेक की थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर बड़ी है और मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि क्वार्टर दर क्वार्टर ही आप बिजनेस को देख सकते हैं कि कैसा चल रहा है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर को जज कर आपको कंपेयर कर कुछ नहीं मिलेगा। आपको क्वार्टर दर क्वार्टर जज करिए ताकि आपको पता चले कि बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर आपको बिजनेस देखना है तो आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखिए, किसी भी कंपनी का हो, राइट। तो हम भी इस वक्त यही देखेंगे क्योंकि प्रॉब्लम्स इस वक्त चल रही हैं। हमें पिछले साल से कोई दिक्कत नहीं है, हमें पिछले साल से कोई मतलब नहीं है। इस वक्त करंट में क्या चल रहा है, 3-3 महीने में क्या हो रहा है, 3-4 महीने में लगातार क्या चल रहा है, तो इस पर देखिए। तो क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मार्च का क्वार्टर यानी कि Q4 और अभी का लेटेस्ट Q1, ये नंबर्स करोड़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू की बात करेंगे तो आप देखिएगा 27,060 करोड़ का रेवेन्यू था आपका। और यहाँ पर है Q4 में, जो कि Q1 में गिर कर 26,640 करोड़ का ही यहाँ पर रह गया है। तो यानी कि ग्रोथ जो है वो नेगेटिव साइड चली गई है एचसीएल टेक्नोलॉजीज की, ये प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ पर सोचें कि स्टॉक में कोई रैली होगी, स्टॉक के अंदर कोई भी रैली नहीं होगी। आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर क्वार्टर को जज ना करें, मेरा कहना यही है। लॉन्ग टर्म वाले क्वार्टर दर क्वार्टर को देखें, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर एक्सपेंसेस खर्चे करके यहाँ पर जो है ना आप कट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट यहाँ पर ऑलमोस्ट 3,531 करोड़ का हुआ है, जो कि आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे तो Q4 में आपका 3,981 करोड़ का यहाँ पर आपका प्रॉफिट था, जो कि इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट घट गया है और घटकर 3,531 करोड़ का यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट आपका रह गया। अब भले ही आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप जज करते रहे, ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर बहुत बेहतरीन आए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि करंट का बिजनेस जो है ना वो थोड़ा सा बिगड़ा चल रहा है, सेंटीमेंट खराब चल रहे हैं। इसके साथ साथ आपकी अर्निंग पर शेयर भी घट गया है, 14.71 से घटकर यहाँ पर 13.05 का यही यहाँ पर ईपीएस रह गया है। यानी कि ईपीएस में क्वार्टर दर क्वार्टर गिरावट आई है और यहाँ पर स्टॉक की वैल्यूएशन भी यहाँ पर एक तरीके से फंडामेंटली कम होना चाहिए। ऐसे का मतलब ये है कि प्राइसेस थोड़ी सी डाउन होने चाहिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज की। तो कोई बड़ी तेजी की यहाँ पर ना कोशिश ना करें, बड़ी तेजी की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। कोई भी कुछ भी कहता रहे, लेकिन बिजनेस यहाँ पर देखना है तो क्वार्टर दर क्वार्टर ही देखना है। और क्वार्टर दर क्वार्टर हमें यही समझ में आ रहा है कि बिजनेस जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रहा है पूरे आईटी का। अभी आपने टीसीएस का देखा, आपने एचसीएल का देखा, टीसीएस तो म्यूटेड ग्रोथ है, सिर्फ 2-4% का ही ग्रोथ है, एचसीएल नेगेटिव में चला गया है। अब देखिए रेवेन्यू यहाँ पर आप सेक्टर वाइज सेगमेंट वाइज देखेंगे तो आपको पता चलेगा आईटी एंड बिजनेसेस से यहाँ पर जो है ना आपका मार्च यानी कि मार्च 2023 में यानी कि Q4 में आपका 19,632 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि आपका Q1 यानी कि लेटेस्ट 19,642 करोड़ का ही रेवेन्यू आया। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ का ही उछाल है, 10 करोड़ का ही उछाल हमको रेवेन्यू दिखाया आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज से। इंजीनियरिंग एंड आरएनडी सर्विसेज से क्या हुआ है, घट गया है। 4,274 करोड़ से रेवेन्यू घटकर 4,047 करोड़ का रेवेन्यू निकल के आया है। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि बेहतरीन रिजल्ट आ गए हैं, बेहतरीन रिजल्ट आ गए हैं। नंबर्स बिल्कुल खराब है और कंपनी ने पहले ही कह दिया था। ये एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ने पहले ही ये समझ के चल रही थी कि यहाँ से स्थिति बिगड़ेगी। कुछ समय बाद देखेंगे स्थिति कंट्रोल में ये ले आएंगे, वापस यहाँ पर जो है ना हायर साइड चले जाएंगे। इसके साथ साथ एचसीएल सॉफ्टवेयर का अगर आप देखेंगे तो 2,708 करोड़ का रेवेन्यू था आपके Q4 में, जो कि घटकर 2,607 करोड़ का रेवेन्यू यानी कि ऑलमोस्ट 93 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर घटा है। तो ये रहा आपके सामने टोटल रेवेन्यू, टोटल सेगमेंट वाइज रेवेन्यू जो कि आपके सामने है। यानी कि बिजनेसेस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है क्वार्टर दर क्वार्टर, हमें ये समझ में आ रहा है। तो अभी आप खुद ही समझदार हैं कि ऐसे में कौन कहता है कि यहाँ पर तेजी हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं। यहाँ पर आपका भले ही कंसोलिडेशन हो जाए, लेकिन कोई बड़ी तेजी इन नंबर से तो समझ में नहीं आ रही। और अगर कोई तेजी होती भी है, अगर 100 रुपए की या 50 रुपए की कोई तेजी अगर होती भी है, कल के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में जो भी है वो सारी फिजल आउट होगी 1 हफ्ते के अंदर अंदर।
ये आप बहुत ध्यान रखिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो सारी तेजी जो हुई ना वो फिजल आउट होकर डाउन आ जाएगी, वापस उन्हीं लेवल के आसपास आ जाएगा जहां से ये चलना स्टार्ट करेगा या उसके आसपास, राइट। तो ये यहाँ पर नंबर्स तो ये कह रहे हैं कि कोई बड़ी तेजी की संभावना यहाँ तो अभी नहीं दिख रही है, ये तो क्लियर है। इसके साथ साथ 1011 का लेवल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक के अंदर इंपॉर्टेंट है, 1011.50 रुपीज़ का, क्योंकि यहीं पर सपोर्ट है, 2 बार सपोर्ट लिया था इसी लेवल पर। अगर ये ब्रीच होता है तो फिर यहाँ पर ना डाउन साइड ओपन हो जाएगी 875 तक की। ऐसे में आपका हो सकता है कि अगर आईटी के अंदर बहुत तेज गिरावट है, जो कि एकदम नहीं होगी, आप कहें एकदम हो जाए, धीरे धीरे कर ही सब कुछ होगा, लेकिन इन लेवल्स पर 1011 के लेवल पर ध्यान रखें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे अगर चलना स्टार्ट किया तो फिर वापस जो लो लगे थे इसके अंदर वो कहीं ना कहीं दोबारा देखने की कोशिश करवा देगा ये स्टॉक, तो पॉसिबल है, राइट। और हम अगर आप देखें तो बाकी जो वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखें, आप यूएस के अंदर जो आईटीज देखिए, एसेंचर जो है ना वो अपने ऑल टाइम हाई से 35% डाउन है, मतलब 35% उसको चलना पड़ेगा अपने ऑल टाइम हाई को छूने के लिए, ठीक है ना। तो इतना अभी आप गैप देखिए। आप कॉग्निजेंट को हम बहुत ज़्यादा नोट करते हैं, तो कॉग्निजेंट 38% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। तो आप ये समझिए इस कदर यहाँ पर ना आपकी डाउन साइड यहाँ पर है, इतने यहाँ पर ना गैप्स हैं ये आपके यूएस के अंदर, और ये टॉप लेवल कंपनी है। इंडिया के अंदर आईटी जब भी देखती है तो कॉग्निजेंट और एसेंचर को देखती है, तब जाकर यहाँ पर उनकी गाइडेंस उनके बराबर यहाँ पर ना उनके हिसाब से ही काम होता है। तो ये आपके सामने ये रहा एचसीएल टेक्नोलॉजीज का परफॉर्मेंस बिल्कुल नेगेटिव साइड है। ग्रोथ यहाँ पर गिर गई है, क्वार्टर दर क्वार्टर ही सबसे बेस्ट तरीका है ये देखने का कि बिजनेस कैसा चल रहा है। तो ये रहे आपके सामने। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कुछ समझ में नहीं आता, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हर कंपनी का अच्छे ही दिखेगा, ठीक है ना। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।